तो ये बात शुरू होती है 2 जून से, जब मेरा जेईई एडवांस का रिजल्ट आया था। स्टार्टिंग में तो यही सोचा था कि आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, बट उतनी रैंक नहीं आई थी। बट आई हैड अ गुड परसेंटाइल इन माई जेईई मेंस, सो आई हैव टू चूज बिटवीन एनआईटी और ट्रिपल आईटी। एंड कॉलेज वो लेना था जो घर से बहुत दूर हो, क्योंकि ड्रॉप ईयर में घर पे रह के इतना पक गया था मैं कि बस पूछो मत। बट एट द एंड चलती तो घर वालों की है। उन्होंने बोला था ब्रांच लेनी है तो सीएससी ही लेनी है, एंड वो दूर मुझे भेजना नहीं चाहते थे। देन आई चूज एनआईटी जलंधर। तो 26 अगस्त को मेरा फिजिकल रिपोर्टिंग था, एंड मैंने अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा बहुत ऐसे कैंपस एक्सप्लोर किया। मॉनसून का सीज़न था उस टाइम पे, तो ज़्यादा तो नहीं एक्सप्लोर कर पाया। मैंने बस अपनी मम्मा पापा को बिल्डिंग दिखाई, एंड थोड़ा बहुत मेन बिल्डिंग के सामने हमने फ़ोटोज़ ली, एंड थोड़ा बहुत कैंपस एक्सप्लोर किया। उन्हें बहुत अच्छा लगा यहाँ की ग्रीनरी एंड वाइब। तो अब मैं हॉस्टल में आ गया हूँ, एंड नए नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, नए नए दोस्त बना रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। जो स्टार्टिंग का 1 हफ्ते में मज़ा आया ना, मतलब क्योंकि अभी क्लासेस भी नहीं स्टार्ट हुई थी, एंड सभी फुल मज़े कर रहे हैं, एंड जेई का जो सारा टेंशन था ना, वो इस 1 हफ्ते में सारा दूर हो गया। फ्लोर के सभी लोग एक रूम में इकट्ठे होकर गेम्स खेल रहे हैं, जैमिंग्स चल रही हैं, फ्लोर कॉरिडोर में क्रिकेट खेल रहे हैं। इसीलिए जो भी जेई एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, अभी जितना टाइम है बहुत अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज कॉलेज आके इतना नहीं पढ़ना पड़ता जितना जेई टाइम में पढ़ना पड़ता है। क्योंकि कॉलेज में अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ साथ तुम उतनी मस्ती भी कर रहे हो, तो इतना स्ट्रेस फील नहीं होता। देन 29 अगस्त को होता है गणपति विसर्जन, तो हम उस पे भी गए, एंड पूरा कैंपस एक्सप्लोर कर दिया उसी दिन। देन उसके बाद आता है हमारे कॉलेज का फर्स्ट मेजर इवेंट, जो कि था क्लब्स ओरिएंटेशन। कल्चरल, टेक्निकल, सभी तरह के क्लब्स थे यहाँ पे, एंड बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेज भी थी कई क्लब्स की तरफ से, एंड सभी सीनियर के साथ बहुत बढ़िया इंटरेक्शन की। यहीं पे पहली बार हमने सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट किया था, एंड बहुत मज़ा आया था यहाँ पे भी। एंड देन फाइनली हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, एंड उसके बाद आती है अकोस्टिक नाइट। ये एक तरह का म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है, एंड जो हमने वहाँ पे गंद डाला है ना हम दोस्तों ने मिलके, हम बिल्कुल ऐसे फ्रंट में आके नीचे बैठे थे, एंड पूरा ऐसे वाइब कर रहे हैं। हम फैकल्टी के बिल्कुल जस्ट आगे बैठे हैं, एंड वो भी हमें देख के एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा मज़ा किया हमने। एंड देन आने वाली थी गरबा नाइट, एंड सभी फ्रेशर्स के मन में यही सवाल था कि गरबा नाइट किसके साथ जा रहे हो, और आपका गरबा पार्टनर कौन होगा। क्योंकि हमारे कॉलेज में प्रॉम नाइट वगैरह तो नहीं होती, इन फ्यूचर होने लग जाए तो बढ़िया बात है। बट मैं गरबा नाइट में किसी गरबा पार्टनर के साथ नहीं गया था, बिकॉज हम सभी दोस्तों का एक असूल है भाई, कि असली मज़ा तो सभी के साथ आता है। वैसे गरबा नाइट का डीजे भी कमाल का ही था, वो गरबा सॉन्ग छोड़ के हर टाइप के गाने चला रहा है। देन उसके बाद हमारे मिड सेम्स आ जाते हैं, एंड हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई भी की ऑब्वियसली। देन मिड सेम्स खत्म होते ही सबसे अच्छा टाइम आता है, बिकॉज हम सब हो जाते हैं बिल्कुल फ्री, कुछ करने को नहीं है। एंड हाँ, आप सभी सोच रहे होगे कि एनआईटी जलंधर में रैगिंग का क्या सीन है। तो भाई अभी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, अभी तक तो हमारी रैगिंग वगैरह नहीं हुई, बल्कि हम खुद जाते थे सीनियर्स के पास उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, एंड बहुत अच्छे सीनियर्स मिले हैं हम सबको। मिड सेम खत्म होते ही एक और इवेंट होता है, जो कि होता है ट्रेजर हंट। ये बड़ा कमाल का इवेंट था। ये एक गेम टाइप का होता है जिसमें 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड में होता है जैसे सीनियर्स एक डेयर देंगे, एंड हमें वो कंप्लीट करना होता है, एंड सिर्फ कंप्लीट नहीं करना होता, उससे सीनियर्स को खुश करना होता है। एंड जितने ज़्यादा वो सीनियर्स इंप्रेस होंगे तो उतने तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। तो 5-5 की टीम्स बनी थी, तो इस चीज़ में हमारा ग्रुप तो बहुत माहिर था, इसलिए जो भी वो डांस करने को बोल रहे हैं, कुछ भी डेयर दे रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। इसकी इतनी क्लिप्स तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड थी। तो राउंड 1 तो हमारा आराम से क्लियर हो जाता है, बट राउंड 2 और राउंड 3 असली ट्रेजर हंट, जो जिसका जो नाम है इवेंट का, वो था। इसमें क्लूज ढूंढने होते हैं, उसमें हम थोड़ा सा पीछे रह गए थे, एक लास्ट क्लू रह गया था इस राउंड 2 में, इसलिए हम वो पास नहीं कर पाए। बट अच्छा था इवेंट, बहुत मज़े आए, पूरा दिन चला था ये इवेंट। फिर उसके बाद आ जाती है दिवाली ब्रेक। तो दिवाली ब्रेक में सभी अपने घर चले जाते हैं, तो हमने घर पे जाके बहुत बढ़िया से दिवाली सेलिब्रेट की, एंड मेरी सिस्टर का कॉन्वोकेशन भी आ गया था, तो हमने वो भी अटेंड किया। देन उसके बाद बैक टू कॉलेज। कॉलेज आने के बाद अनाउंस हो जाती है हमारी फ्रेशर्स की डेट।
हमारी फ्रेशर्स का थीम वेंसडे था। हाँ, वही वेब सीरीज वाला वेंसडे। तो हम सब लग जाते हैं अपनी फ्रेशर्स की डांस प्रेपरेशन में। इस टाइम पे तो बस हमारी यही रूटीन थी, क्लासेस अटेंड करो देन डांस, क्लासेस डांस, क्लासेस डांस। हॉस्टल में आके भी हम नाच ही रहे हैं। तो हमारी फ्रेशर्स तो अभी टाइम था 3 नवंबर की थी, एंड उससे पहले जितनी भी ब्रांचेस की फ्रेशर्स आ रही थी ना, हम सभी क्रैश करने चले जाते थे। एंड एक स्पेशल मेंशन दो आईसी ब्रांच की फ्रेशर्स का, वो इतनी मस्त थी तो मज़ा आ गया था उसमें तो। देन फाइनली डे आ जाता है हमारी फ्रेशर्स पार्टी का। क्योंकि वेंसडे थीम था इसलिए मैक्सिमम लोगों ने ब्लैक आउटफिट पहना था। वो बोलते हैं ना, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कुछ ना कुछ तो खराब हो ही जाता है। हमारी डांस परफॉर्मेंस में 3 बार गाना रुका था, बट कोई नहीं, हमारा डांस सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा था। एंड हम सब ने रैम्प वॉक भी की। एंड जो हूटिंग हुई है ना हमारी रैम्प वॉक पे, मतलब मज़ा आ गया। एंड ऑल्सो आई बिकम द स्टार परफॉर्मर, मतलब कुछ तो अच्छा किया था हमने स्टेज पे। देन फ्रेशर्स ख़त्म हुई तो फिर से हम थोड़ा सा अपने पढ़ाई वाले मोड को एक्टिव किया, क्योंकि क्विज़ेस वगैरह आ रही थी। तो क्योंकि पहले तो बहुत मज़े कर रहे थे, डांस कर रहे थे, चिल कर रहे थे, तो अब थोड़ा सा फिर से पढ़ना था। देन उसके बाद एक और इवेंट आता है जो कि होता है विरासत ए पंजाब। ये एक तरह का पंजाब डे बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें पंजाब के कल्चर को शोकेस किया जाता है। देन एक और इवेंट आता है भारत ध्वनि, जो कि हमारे कॉलेज का फाउंडेशन डे होता है। इसमें लास्ट ईयर के टॉपर्स को अवार्ड्स वगैरह भी दिए जाते हैं, एंड परफॉर्मेंसेस वगैरह भी होती हैं, एंड डीजे भी होता है। तो इसमें भी हमने खूब इंजॉय किया। फिर अनाउंस हो जाता है एक ऑनलाइन रील कॉन्टेस्ट, जो कि एक ड्रामा क्लब ऑर्गेनाइज करवा रहा था। एंड इसमें कुछ मीम्स वगैरह बनानी थी आप लोगों को। तो हमने सोचा थोड़ी बहुत एक्टिंग तो हम कर ही लेते हैं, तो हम भी बनाएंगे रील। तो हमने वो रील बना दी। एंड हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक ही रात में वो रील 1.5 लाख व्यूज क्रॉस हो गई। तो ऑब्वियसली फिर तो कंपटीशन हमें नहीं जीतना था। तो हम बढ़िया कंपटीशन जीते, हमें कैश प्राइज मिला। पहली बार हमने कमाई की, हमारी वो पहली इनकम थी जो कि हमने एक कंपटीशन में जीती थी। देन उसके बाद आता है रेड बुल बंगड़ा ब्रोल का ग्रैंड फिनाले, जो कि इस बार हमारे कॉलेज में हो रहा था। भाई हम लोगों को तो डीजे से मतलब है, जहाँ भी डीजे चल रहा होता है हम वहाँ तो चले ही जाते हैं। एंड उसके बाद आने वाले थे हमारे एंडसेम्स, बट उससे पहले शुरू होती है डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स की इंडक्शंस। तो रोज़ 2 से 3 क्लब की इंडक्शंस हो रही हैं। एंड मैं सभी क्लब के इंडक्शन में जा रहा हूँ, चाहे वो डांस हो, मॉडलिंग हो, ड्रामा हो। एक रीज़न तो इसका यही था क्योंकि यहाँ पे फ्री की रेड बुल मिल रही थी। एंड ये भी था कि सीनियर्स ने बोल रखा था कि सभी क्लब्स के इंडक्शंस में जाओ, फुल मज़े करो, एंड जो भी आपको सिलेक्ट करना हो वो करो। तो मैं सभी इंडक्शन में गया था मेजरली। तो ऑब्वियसली सारे क्लब्स तो ज्वाइन नहीं कर सकते, तो 2-3 क्लब्स ज्वाइन करूँगा मैं। डांस क्लब तो मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर ही लिया है। तो फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे एंडसम्स। असली पढ़ाई का प्रेशर तो यार एंडसम्स के टाइम में ही पता लगता है। तो इसी के साथ हो जाता है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट। बहुत मज़े किए यार हम सब ने, एंड काफ़ी नए नए दोस्त बनाए, एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एंड जेई के टाइम में जो भी कुछ नहीं कर पा रहा था, लाइक वीडियोस बनाना, डांस एंड और भी बहुत कुछ, मैंने यहाँ पे आके किया। एंड ऑब्वियसली पढ़ाई भी की हमने। सो इफ़ यू आर अ जेई एस्पिरेंट वाचिंग माई वीडियो, देन अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, सो यू कैन गेट अ गुड कॉलेज। सो होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।